आफत, तबाही, बर्बादी, मैदान से लेकर पहाड़ तक, गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक, आसमान से बरस रही बूंदों ने तबाही की ऐसी प्लानिंग की है मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को भले ही अभी भी बारिश का इंतजार हो, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश ऐसे बरस रही है मानो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सबसे पहले बारिश से उपजे सैलाब के सितम की आपको असम से आई विनाशकारी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां आने वाले दिनों में भी बारिश का सितम थमता नहीं दिख रहा। असम में आसमान से ऐसी बूंदें बरस रही हैं जिसने गांव के इस हिस्से को टापू में बदल दिया है। इन घरों को देखकर कहना मुश्किल है कि ये जमीन पर हैं या फिर यहां जिंदगी टापू पर गुजर रही है। समूचा गांव बारिश के बाद आई बाढ़ में डूब गया है। ये घर कुछ ऊंचाई पर थे तो टापू की शक्ल में नजर आ रहे हैं, बाकियों का कोई अता पता नहीं। और यहां भी जाने के लिए नाव चलानी पड़ रही है, तो बाकियों की जिंदगी सड़कों पर यहां गुजर रही है। यह असम के बारपेटा में बाढ़ से उपजा मंजर है, जहां बहुत से गांवों के लोग इसी तरह सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हैं। घर डूब चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जिन जगहों पर घरों का पानी उतर गया है वहां भी जीना आसान नहीं है। हम लोग का बहुत सामान नुकसान हो गया, कितना सामान में पानी में बिक गया और तो नहीं है, कभी खरीद करना पड़ेगा। हम लोग रोड पे एक सप्ताह में हो गया, एक सप्ताह ज़्यादा भी हो गया। ये घर का आधा चीज़ ही नहीं है। तो ये चावल धान ये सब कुछ तो भीग वो नदी में भीग गया था, वो पानी में। अब असम के बाद आपको करीब 3000 किलोमीटर दूर गुजरात लेकर चलते हैं। वहां के नवसारी से आई 3 तस्वीरें देखिए। तीनों तस्वीरें अलग अलग, लेकिन तीनों में सितम दर्द एक जैसा। पहली तस्वीर एक अंडरपास की है, जहां बारिश के पानी ने अंडरपास में इतना पानी भर दिया कि कार में सवार 4 लोग बस डूबते डूबते बचे। इन्हें फायर ब्रिगेड की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया। दूसरी तस्वीर चिखली नदी के किनारे ताड़केश्वर मंदिर की है, जहां आसमानी बूंदों से मिलकर नदी के पानी ने ऐसा मंजर तैयार किया जिसे देखकर कोई भी डर जाए। मंदिर भी करीब करीब डूब चुका है। और तीसरी तस्वीर नवसारी के शहरों की है। ऐसा समझना मुश्किल है कि सड़कों पर पानी है या फिर पानी के किनारे घर दुकान मकान बसा दिए गए हैं। गाड़ियों से चलना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बारिश में जानलेवा गड्ढों का खतरा भी बढ़ जाता है। लगातार हो रही बारिश ने जिंदगी तबाह कर दी है। अगली 3 तस्वीरें भी गुजरात की ही हैं। पहली तस्वीर राजकोट की है, जहां आफती बारिश की चपेट में आकर 3 सैलानियों की जान पर बनाई थी। गनीमत रही कि तय समय पर इनको गांव के सरपंच और फायर ब्रिगेड की मदद से बाहर निकाल लिया गया। दूसरी तस्वीर गुजरात के डांग में गिरमल वाटरफॉल की है। वाटरफॉल में पानी की धारा ऐसे उफन रही है जिसमें फंसकर किसी के भी जीवित बचने की उम्मीद बेमानी हो सकती है। और तीसरी तस्वीर जूनागढ़ की है, जहां बारिश से डैम के ओवरफ्लो होने के साइड इफेक्ट्स सड़कों पर दिख रहे हैं। जिन घरों में बारिश से गर्मी की निजात की उम्मीद थी, वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसकर परेशान कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी आने वाले 2 दिन बारिश के लिहाज से बेहद खतरनाक हैं। वहां अभी हालात कैसे हैं, उसके लिए ग्वालियर के अस्पताल की तस्वीरें ही काफी हैं। अस्पताल के अंदर मरीजों के बजाय पानी का कब्जा है, जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। घुटनों तक पानी प्रशासन की नाकामी भी बता रहा है। तो हालात रीवा में भी खराब हैं। यहाँ नदी नाले सब उफान पर हैं। ये युवक नदी में आए उफान में फंस गया था, लेकिन गनीमत रही कि इसकी जान बच गई। अभी हाल फिलहाल पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों पे या नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश का जो इलाका है, वहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और उसका जो अपर एयर का जो चक्रवात है उससे जुड़ा हुआ वो 7.8 किलोमीटर अपर एटमॉस्फेयर में एक्सटेंडेड है। उसी की वजह से पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में काफ़ी क्लाउडीनेस देखने को मिल रही है।
बारिश से समूचा उत्तर भारत बेहाल है। कहीं बारिश घर में रुकने के लिए मजबूर कर रही है तो कहीं बारिश जान पर भारी भी पड़ रही है। दिल्ली में बारिश एक ऑटो ड्राइवर की जान पर भारी पड़ गई। वजीराबाद रोड के सर्विस रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास पानी से भरे एक गड्ढे में डूबकर ऑटो चालक की मौत हो गई। यूपी में भी बारिश से हालत खराब है। हापुड़ में भारी बारिश के चलते अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया, जहां से निकलने की कोशिश में एक कार सवार युवक की जान पर बन आई। किसी तरह कार की छत पर बैठकर उसने अपनी जान बचाई। तो फतेहपुर में बाइक से जा रहा एक नवविवाहित जोड़ा पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को बाहर निकाला। बारिश से मैदान सिसक रहे हैं तो पहाड़ भी दरक रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां बारिश के चलते भूस्खलन से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गए। गनीमत रही कि खतरे को देखते हुए वहां पहले ही ट्रैफिक रोक दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से जिंदगी बेहाल है। मानसूनी बारिश से नुकसान और तबाही का मंजर साफ नजर आता है। मौसम के जानकारों की माने तो अभी ये ट्रेलर भर है, मुसीबत अभी थमी नहीं है। इसीलिए कहीं भी बाहर जाएं तो प्लान करके जाएं, क्योंकि कुदरत के सितम के आगे हर तैयारी फीकी पड़ सकती है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मॉनसून के इस मौसम में आफत की जो बरसात है उत्तर भारत की अलग अलग जगहों को लगातार प्रभावित कर रही है और मैदानी इलाकों पर भी हालात ऐसे। उत्तर भारत में मॉनसून की तस्वीर हर बीतते दिन के साथ बदतर होती जा रही है। आईएमडी का अनुमान है कि दिल्ली में अगले 5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद हाईवे अपर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश अनुसार 4 जुलाई से 10 जुलाई तक हाईवे पर यातायात बंद रहेगा। बागेश्वर जिले के कई गांवों पर तो खतरा मंडरा रहा है। प्राकृतिक आपदा से लोग खौफ में हैं। आलम यह है कि अब आसमान में बादल घिरते ही लोग सहम जाते हैं। 28 गांवों पर आपदा का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को तेज बारिश के कारण यूपी के कानपुर में दिल्ली जाने वाले हाईवे पर रामा देवी ओवरब्रिज डैमेज हो गया। पुलिस और एनएचएआई के अधिकारियों ने उस लेन से ट्रैफिक रोककर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। आगरा में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी लोगों पर मूसलाधार आफत बरस रही है। मध्य प्रदेश में 11 से ज्यादा जिलों पर तेज बरसात का खतरा लगातार मंडरा रहा। एमपी और महाराष्ट्र में भी तेज बारिश ने लोगों को खूब परेशान किया है। मौसम विभाग ने 11 से अधिक जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बोमडी, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर में तेज बारिश हो सकती है। रायसेन जिले के उदयपुरा में 1 घंटे की तेज बारिश के बाद जो हाल हुआ वो आप देख सकते हैं। नगर पालिका ने पानी निकासी की व्यवस्था कितनी अच्छी की है वो आप इन सड़कों से समझ सकते हैं। 1 घंटे की सी बारिश ने नीमच की सड़कों का भी हाल खस्ता कर दी है। 1 घंटे की झमाझम बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। महाराष्ट्र में भी बारिश ने कई शहरों की तस्वीर बदल कर रख दी है। पालघर जिले में हुई तेज बारिश के चलते जवाहर मोखाड़ा के निवासियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इलाके में बने एक पुल के पानी में डूबने के कारण करीब 10 गांव का आपसी संपर्क टूटा। बता दें कि बीते दिनों पालघर जिले के लिए मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन आज बिना अलर्ट के बाद भी इलाके में भारी बारिश हुई। जी न्यूज़।